नमस्कार दोस्तों, सिविल रिपोर्ट में ओवरड्यू रहने की वजह से लोन नहीं मिलते हैं। अभी ओवरड्यू सिविल रिपोर्ट से क्लियर कैसे करोगे? जहां तक लोग ये कहेगा कि आपने ईएमआई फेल कर दिया, इस वजह से सिविल रिपोर्ट में ओवरड्यू शो कर रहे हैं। अब बैंक में ईएमआई का पैसा डिपॉजिट कर दीजिए, अपने आप ओवरड्यू सिविल रिपोर्ट से क्लियर हो जाएगा। ये बात गलत नहीं है, मगर कुछ केसेस अलग हो सकते हैं जहां पे ओवरड्यू क्लियर करना इतना आसान भी नहीं होता है। मैं यहाँ पे बताएंगे सिविल रिपोर्ट में कब कब ओवरड्यू शो करते हैं और उसको आप कैसे सही करोगे। मैं डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पे देंगे, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारा इंफॉर्मेशन मिले। सिविल रिपोर्ट में अमाउंट ओवरड्यू अकाउंट सेक्शन में अमाउंट ओवरड्यू का बगल में या तो नीचे देखने के लिए मिलेगा। अब ये अमाउंट ओवरड्यू होता है क्या सिविल रिपोर्ट में? एन ओवरड्यू अमाउंट इन अ लोन रिफर्स टू द आउटस्टैंडिंग बैलेंस दैट अ बोरोवर हैज टू फेल टू रिपे ऑन टाइम। अब हमेशा ऐसा नहीं कि ईएमआई का पैसा सिर्फ ओवरड्यू की जगह में दिखाता है, इसके साथ बाउंस चार्जेस, पेनल इंटरेस्ट भी ऐड होता है। डिफरेंट केसेस फॉर व्हिच एन ओवरड्यू कैन बी रिपोर्टेड इन सिविल। जो मैं वीडियो का शुरुआत में बोले थे कि ओवरड्यू सिर्फ ईएमआई पे ना करने की वजह से होता है, ऐसा नहीं है, अलग अलग केसेस होता है। तो यहाँ पे मैंने पहले डिस्कस करेंगे ओवरड्यू इन अननोन लोन अकाउंट। बीइंग अ सिविल रेक्टिफिकेशन एजेंसी, हमारे पास हर दिन बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं और उसके अंदर में कुछ कस्टमर्स हमें हमेशा मिलते हैं जहां पे हम लोग रिपोर्ट देखने के बाद देखते हैं कि वहां पे कोई अकाउंट में ओवरड्यू शो कर रहे हैं, और रिपोर्ट एनालिसिस करने के बाद कस्टमर के साथ डिस्कस करने के बाद हमें पता चलता है वो लोन कस्टमर लिया ही नहीं है। तो ये डेटा मिक्सिंग की वजह से होता है। ये डेटा मिक्सिंग होता है क्या, ये एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। मान लो दो कस्टमर है, कस्टमर ए और कस्टमर बी, दोनों के बीच में डेटा मिक्सिंग हुआ है। कस्टमर ए 2 लोन लिया है और कस्टमर बी भी 2 लोन लिया है। कस्टमर ए 2 लोन लिया है और टाइमली रिपेमेंट कर रहा है, मगर कस्टमर बी जो लोन लिया है उसके अंदर में एक लोन वो टाइमली रिपेमेंट नहीं कर रहा है, जिसके वजह से वहां पे ओवरड्यू शो कर रहे हैं। यहाँ पे डेटा मिक्सिंग के कारण से कस्टमर बी का 2 लोन कस्टमर ए का रिपोर्ट में चला आता है। सिमिलरली कस्टमर ए का लोन भी कस्टमर बी का रिपोर्ट में आता है, मगर प्रॉब्लम होता है कस्टमर ए को, क्योंकि कस्टमर ए का रिपोर्ट में अभी किसी लोन अकाउंट में ओवरड्यू शो कर रहा है, जिसके वजह से उनका सिविल स्कोर गिर जाता है और साथ में वो लोन के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो लोन भी रिजेक्ट हो जाता है। ये सही करना बहुत ही आसान है, इसके लिए कोई ओवरड्यू अमाउंट पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। सिंपली आप सिविल में डिस्प्यूट रेज करोगे, वो अकाउंट को रिमूव करने के लिए अकाउंट रिमूव हो जाता है कंप्लीटली, सिर्फ ओवरड्यू नहीं। दूसरा है ओवरड्यू ऑन ऑनगोइंग लोन, जो बहुत ही नॉर्मल केस सिनेरियो में होता है, जो हम लोग हर कोई समझते हैं। किसी ने ईएमआई फेल कर दिया है, वो अमाउंट सिविल रिपोर्ट में दिखाएगा। अब यहाँ पे सिंपली आपको ईएमआई पे कर देना है बैंक में, साथ में आपको पेनल इंटरेस्ट रहे और बाउंस चार्जेस भी पे करना पड़ेगा। अब सिर्फ ईएमआई पे करोगे तो वहां पे ओवरड्यू दिखा सकता है, जो इंटरेस्ट चार्ज है, बाउंस चार्जेस है, तो कंप्लीटली पूरा आउटस्टैंडिंग पेमेंट कर दीजिए और स्टेटमेंट देके अपने सिविल में कंप्लेन भी कर सकते हो। नॉर्मली अपने आप ये सही हो जाता है, मगर आपको जल्दी रेक्टिफिकेशन करना है, ओवरड्यू क्लियर करना है, तो उस केस में अब स्टेटमेंट देके सिविल में कंप्लेन कर दीजिए, साथ में बैंक को भी एक कॉपी भेज दीजिए। ओवरड्यू इन एन एनपीए लोन, अब काफी सारा ईएमआई फेल कर दिया है तो आपका लोन एनपीए में चला जाएगा। यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ओवरड्यू के साथ नेगेटिव स्टेटस जैसे कि रिटर्न ऑफ सूट फाइल, विलफुल डिफॉल्ट भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आप ओवरड्यू का पैसा पेमेंट कर दोगे तो आपका ओवरड्यू क्लियर हो जाएगा, ऐसा हमेशा नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे आपको एंटायर ड्यू को क्लियर करना पड़ेगा। इसके लिए आपके बैंक के पास डिमांड लेटर मांगना है। आउटस्टैंडिंग लेटर लेने के बाद आप पूरा पैसा देके लोन को क्लोज करना होगा। यहाँ पे आपको ओवरड्यू भी क्लियर होगा, साथ में जो नेगेटिव स्टेटस है वो भी रिमूव हो जाएगा। ओवरड्यू इन अ क्लोज लोन एक एरर है। कुछ कुछ केसेस ऐसे दिखा गया है कि कस्टमर का जो लोन है वो ईएमआई का एंड में आके उन्होंने कोई ईएमआई फेल कर दिया है, जिसकी वजह से ओवरड्यू हो चुका, मगर बाद में जाके उन्होंने पूरा पैसा पेमेंट करके लोन को क्लोज कर दिया। यहाँ पे ओवरड्यू शो करते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसमें आप सिविल में डिस्प्यूट रेज करोगे तो ओवरड्यू क्लियर हो जाता है। यहाँ पे जितना सारा प्रॉब्लम्स लेके मैंने डिस्कस किया हूँ, ये प्रॉब्लम के लिए अलग अलग रिपोर्ट लेके मैंने डिस्कस किया हूँ। 2 साल पहले मेरा एक वीडियो था, अब सिविल रिपोर्ट में ओवरड्यू कैसे रिमूव करोगे, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहां पे मैंने रिपोर्ट दिखा के समझाया हूँ कैसे आप ओवरड्यू क्लियर करोगे। वो वीडियो थोड़ा लंबे है, अब ज्यादा जानकारी के लिए वो वीडियो जरूर देख लीजिए। अब यहाँ पे एक सवाल आ जाता है, ओवरड्यू रहते हैं तो वहां पे सिविल स्कोर में क्या इंपैक्ट होता है? बहुत ही खराब इंपैक्ट होता है। एक भी ओवरड्यू हो जाता है, ईएमआई फेल हो जाता है तो वहां पे सिविल स्कोर गिर जाता है। अब ज्यादा ईएमआई फेल हो जाता है तो ओवरड्यू भी होता है और साथ में सिविल स्कोर और भी बुरी तरह से गिर जाता है। अब यहाँ पे
एक ईएमआई फेल करने की वजह से जो ओवरड्यू होता है, जितना स्कोर गिर जाता है, अब ईएमआई पेमेंट कर भी देते हो तो उतना जल्दी से ऊपर नहीं चढ़ते हैं। हाउ टू चेक ओवरड्यू अमाउंट इन सिविल रिपोर्ट, मैं बताए थे कि आप अकाउंट सेक्शन में सिविल रिपोर्ट में अमाउंट ओवरड्यू के बगल में या तो नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा। हाउ टू क्लियर ओवरड्यू इन सिविल रिपोर्ट, देखिए आपने एक दो ईएमआई फेल कर दिया है, वहां पे आप सिंपली बैंक में ईएमआई का पैसा डिपॉजिट कर दीजिए, साथ में पेनल चार्जेस, पेनल इंटरेस्ट और जो बाउंस चार्जेस है वो भी पे कर दीजिए। यहाँ पे अपने आप ओवरड्यू क्लियर हो जाता है सिविल रिपोर्ट से। यहाँ पे आप जल्दी चाहते हो कि ओवरड्यू क्लियर हो जाए सिविल रिपोर्ट से, तो आप लोन अकाउंट स्टेटमेंट आप ले लीजिए और वो लोन अकाउंट स्टेटमेंट के साथ सिविल में कंप्लेन कर दीजिए, आपको ओवरड्यू जल्दी से क्लियर हो जाएगा। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ अलग हो सकते हैं, जैसे कि रिटर्न ऑफ सूट फाइल विलफुल स्टेटस दिखा रहा है, तो उस केस में इतना आसान नहीं होता है। यहाँ पे आपको बैंक के पास रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है, ईमेल करना पड़ता है, वहां पे आप पहले आउटस्टैंडिंग लेटर लीजिए। यहाँ पे पूरा पैसा आपको पेमेंट करना होगा, जितना आउटस्टैंडिंग है आप पूरा पैसा पेमेंट करके लोन को क्लोज कीजिए और साथ में नो ड्यू सर्टिफिकेट भी लीजिए। उसके बाद सिविल में आप कंप्लेन कीजिए, तो यहाँ पे सिर्फ ओवर ड्यू क्लियर होगा ऐसा नहीं, साथ में आपको जो नेगेटिव स्टेटस है वो भी रिमूव हो जाता है। आप ये पेमेंट करने के बाद सिविल में जाके ऑनलाइन में डिस्प्यूट जरूर रेज कीजिए, क्योंकि रिटर्न ऑफ अकाउंट सूट फाइल विलफुल डिफॉल्ट जैसे अकाउंट में रेगुलर बेसिस अपडेट नहीं होता है। यहाँ पे पेमेंट करने के बाद आपको जरूर सिविल में डिस्प्यूट रेज करना चाहिए। आप सिविल पोर्टल में लॉग इन करके डिस्प्यूट रेज कर सकते हो, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इस प्रोसेस के लिए मैंने ये वाला वीडियो बनाया हूँ, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ, वीडियो आप अच्छे तरह से देख लीजिए, आप खुद ही डिस्प्यूट रेज कर सकते हो। इसके अलावा और एक मेथड भी है, आप रिटर्न कंप्लेंट भी कर सकते हो सिविल पोर्टल में जाके। किसी कारण से आपने लॉग इन नहीं कर पाया, या तो आपके पास बैंक का सिविल रिपोर्ट है, कोई फ्री वेबसाइट से आपने रिपोर्ट उठाया है, तो उस केस में ये वाला प्रोसेस फॉलो करके कंप्लेन कर सकते हो। ये वाला मेथड और भी पावरफुल है पहला मेथड के अगेंस्ट में, क्योंकि यहाँ पे आप डिटेल में कंप्लेन लिख सकते हो और डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर सकते हो। जैसे आप सिविल में कंप्लेन करते हो, सिविल क्या करते हैं, आपका कंप्लेन बैंक में फॉरवर्ड कर देते हैं वेरिफिकेशन करने के लिए। अपने यहाँ पे डिटेल में प्रॉब्लम को लिखा है और साथ में डॉक्यूमेंट्स भी अटैच किया है, तो इसमें बैंक को भी पता चलता है कि उनका गलती की वजह से वो लोग सिविल में रिपोर्ट भेजा नहीं है, उसके वजह से आपका सिविल रिपोर्ट में ओवरड्यू शो कर रहे हैं, जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बीइंग अ सिविल रेक्टिफिकेशन एजेंसी हम लोग इंटरनली इसको रिटर्न कंप्लेन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा प्रॉब्लम रिटर्न में हम लोग लिख सकते हैं। आप सिविल में अलग से ईमेल भी कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स अटैच करके। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जैसे आप सिविल में कंप्लेन कर रहे हो, साथ में जिस बैंक के साथ आपका प्रॉब्लम है वहां पे भी एक ईमेल भेज दीजिए, पेमेंट रिसीव नो ड्यू सर्टिफिकेट और बैंक स्टेटमेंट के साथ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सिविल में जब आप कंप्लेन करते हो, सिविल तो कंप्लेन को फॉरवर्ड करता है बैंक में, मगर बैंक का इंटर डिपार्टमेंटल मिसकम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व नहीं होता है, कभी कभी होता ही नहीं है। तो इसीलिए हमेशा आप बैंक में भी एक कंप्लेन फॉरवर्ड कर दीजिए, पेमेंट रिसीव नो ड्यू सर्टिफिकेट लोन अकाउंट स्टेटमेंट के साथ, यहाँ पे जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। सिविल में डिस्प्यूट करने के बाद 30 डेज हो चुका है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, या तो हमने डिस्प्यूट रेज किए हैं, बाद में वो लोग कह रहे हैं कि आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व हो चुका है, मगर आपने फिर से सिविल रिपोर्ट रिफ्रेश करके देख रहे हैं प्रॉब्लम जैसे कि तैसे ही है, तो उस केस में आप सिविल में नोडल ऑफिसर को कंप्लेन कर सकते हो। पहले जब आप कंप्लेन किए थे वहां पे डिस्प्यूट आईडी सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मिला था, उस डिस्प्यूट आईडी सर्विस रिक्वेस्ट नंबर को देखे आप नोडल ऑफिसर को भी कंप्लेन भेज सकते हो। इसके बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप जरूर आरबीआई ओम्बुड्समैन में कंप्लेन कीजिए। आरबीआई ओम्बुड्समैन में आप कैसे कंप्लेन करोगे, उसके लिए मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है यूट्यूब चैनल में, ये वाला वीडियो आप जरूर देखिए। ये प्रोसेस फॉलो करके अपने सिविल के केस में कंप्लेन कर सकते हो, साथ में आप आरबीआई में ईमेल भी डाल सकते हो। उम्मीद रखता हूँ सिविल रिपोर्ट से आप ओवरड्यू कैसे क्लियर करोगे आपको समझ में चलाया है। किसी जगह में आपको डाउट रह गया तो जरूर नीचे कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। अपने लोन के लिए एप्लीकेशन किया है और बैंक मैनेजर कह रहा है कि आपको लोन नहीं दे सकता हूँ क्योंकि आपका सिविल स्कोर कम है, आपका रिपोर्ट में प्रॉब्लम है, मगर रिपोर्ट चेक करके आपको समझ में नहीं आ रहा है क्यों आपका सिविल स्कोर कम है और कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो आप आपका सिविल रिपोर्ट हमें भेज सकते हो। मेरा टीम आपका सिविल रिपोर्ट एनालिसिस करके बता देगी कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका सिविल स्कोर कम है, और ये रिपोर्ट एनालिसिस एब्सोल्युटली फ्री है। इसके बाद आप चाहते हो कि आपका सिविल रिपोर्ट हमें देके रेक्टिफिकेशन करना चाहते हो तो हमारा पेड सर्विस भी ले सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। ये नंबर मंडे से लेके सैटरडे तक ओपन रहते हैं, सुबह 10 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक, कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। अभी वीडियो रात में देख रहे हैं तो उसके में आपका सिविल रिपोर्ट अलग से व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।